Dear students, today we will discuss about new periodic table or long form of periodic table. Long form of periodic table. Or new periodic table. In previous period, we discussed about Mendeleev's periodic table, and we have also seen merits and demerits of Mendeleev's periodic table. हमने मेंडेलीव के पीरियडिक टेबल के बारे में देखा था इससे पहले, उसके मेरिट्स क्या है, उसके डीमेरिट्स क्या है, इनके बारे में जो है डिस्कस किया था। इस पीरियडिक टेबल को भी कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद मेंडेलीव के बाद लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल और न्यू पीरियडिक टेबल तैयार किया गया, which was prepared by Henry Moseley. Previously, means at the time of Mendeleev, Newlands or Dobereiner, the scientists did not know much about the interior of an atom. एटम के अंदर के बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने एटॉमिक मास को लेकर अरेंज किया था एलिमेंट्स को और क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन सबका जो क्लासिफिकेशन है वो कैंसिल हो गया था। हेनरी मोज़ले ने क्या किया, ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ एक्सरे ट्यूब लेकर उसने एक्सपेरिमेंट्स किए ऑन एटम पर, एंड he found that the atomic number corresponds to the positive charge present in the nucleus. हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है। पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स वो न्यूक्लियस में होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उसने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। और हम ये भी जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और इसने क्या फाइंड आउट किया हेनरी मोज़ले ने, कि एटॉमिक नंबर करस्पॉन्ड्स टू पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे आर इक्वल। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के बाहर और प्रोटॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस में, उनका जो नंबर है वो बराबर होता है। ही कंक्लूडेड दैट atomic number rather than atomic mass is the basic and fundamental property of an element. फिर हेनरी मोज़ले ने यह कंक्लूजन निकाला कि एटॉमिक नंबर ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की। एटॉमिक नंबर यानी कि अगर एटॉमिक नंबर अलग अलग हो जाए तो प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, न्यू एलिमेंट बनेगा, और जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं एलिमेंट के वो उसके एटॉमिक नंबर की वजह से होते हैं। ये इसने कंक्लूजन निकाला। देयरफॉर ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इसलिए उसने क्या किया, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, एटॉमिक नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। फॉर दैट ही प्रिपेयर्ड दिस टेबल। उसके लिए उसने ये टेबल बनाया जिसमें 18 ग्रुप्स है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल जिसमें 18 ग्रुप्स एंड 18 ग्रुप्स है, 1 2 3 4 इस तरह, ये लास्ट वन 18 ग्रुप्स, और रोज 1 2 3 4 5 6 7 रोज आते हैं। 7 रोज को हम पीरियड्स कहते हैं, और ये ग्रुप्स जिनको हम वर्टिकल कॉलम्स भी कहते हैं, वर्टिकल कॉलम्स। So anyway, he arranged the elements in the ascending order of their atomic numbers. He prepared this table tactfully. बहुत ही टैक्टफुली उसने एक टेबल बनाया। जब
18 ग्रुप्स और 7 रोज लेकर उसने अरेंज किया एलिमेंट्स को, तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। ऑल द डिमेरिट्स ऑफ Mendeleev's periodic table removed when elements are arranged in the ascending order of their atomic numbers. एटॉमिक नंबर के हिसाब से जब अरेंज किया इसने एलिमेंट्स को, तो मेंडेलीव के पूरे डिफेक्ट्स दूर हो गए। ठीक है। और इस पीरियडिक टेबल की खास बात यह है कि इस पीरियडिक टेबल में द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट की जो पोजीशन है टेबल में वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट करती है। एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्लियर जो है यहां पर रिलेशन हमको दिखाई देता है, जो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। सबसे पहले अब ये जो 18 ग्रुप्स है, अब ये सीरियल नंबर के हिसाब से देखें हम तो पूरे 18 ग्रुप्स है, 18 वर्टिकल कॉलम्स है, लेकिन एक्चुअली उसने एक कॉलम्स को सब डिवाइड किया ए और बी में। कैसा देखिए, ये फर्स्ट ए है, ये सेकंड ए, उसके बाद ये 13 ग्रुप वाला एक्चुअली ये थर्ड ए, ये फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, और ये जीरो ग्रुप जिसमें एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी 0 है उसको रखा है इसमें, ये जीरो ग्रुप। उसके बाद ये 11 जो है ये फर्स्ट बी, और ये जो 12 है ये सेकंड बी, उसके बाद ये थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी और सेवंथ बी, और 8 बी में ये 3 जो है कॉलम आते हैं, 8, 9 और 10। तो ए और बी इस तरह जो है उसने सब डिवाइड किया है ग्रुप्स को, लेकिन आपके 10th सिलेबस में 1 to 18 ऐसा सीरियल नंबर दिया हुआ है। ठीक है। अब ये फर्स्ट ए और ये फर्स्ट बी ऐसा क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये फर्स्ट बी इनके लास्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इनके प्रॉपर्टीज अलग है, इनके प्रॉपर्टीज अलग है। इसलिए उसने क्या किया, प्रॉपर्टीज अलग अलग होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर है, लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो उसने कुछ को ए में रखा और कुछ को बी में रखा, इसके लिए उसने ए और बी इस तरह के कॉलम बनाए। सो एनीवे ये 18 ग्रुप से याद रखिए सीरियल से, लेकिन इनको सब डिवाइडेड किया गया है ए और बी ग्रुप में। ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर देखने से पहले मैं आपको उसका लॉ लिख देता हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ दियर atomic numbers। ये न्यू पीरियडिक लॉ है, मेंडेलीव का पीरियडिक लॉ और इस पीरियडिक लॉ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये एटॉमिक नंबर है यहाँ पर, तो मेंडेलीव के पीरियडिक टेबल में हमने देखा था एटॉमिक मास है यहाँ, यानी कि जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया जाए तो दे रिपीट देयर प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो अपने प्रॉपर्टीज को कुछ इंटरवल के बाद जो है रिपीट करते हैं, ये इसका मतलब है। चलो अब देखते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आपको तो पता है कि इसमें 18 ग्रुप्स और 7 रोज है। ठीक है। अब हम देखते हैं और क्या क्या इसके जो है स्ट्रक्चर में कौन कौन से जो है पॉइंट्स हैं। तो इसमें टोटल 1 to 118 एटॉमिक नंबर से अरेंज किया गया एलिमेंट्स को। तो 118 बॉक्सेस है। बॉक्सेस कितने, ये देख रहे हैं आप, बॉक्स ऐसे कितने बॉक्सेस है? 118 बॉक्स है, और ईच बॉक्स करस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर एलिमेंट, और एक बॉक्स एक एलिमेंट के लिए है, एक्सेप्ट दिस वन, ये बॉक्स और ये बॉक्स को छोड़कर। इस बॉक्स में 57 to 71
एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स है, और इस बॉक्स में, पीले बॉक्स में 89 to 103 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स है, और रिमेनिंग जितने भी बॉक्सेस है उसमें ईच बॉक्स में एक ही एलिमेंट है, ये याद रखिए आप। और देखिए इस पीरियोडिक टेबल में ये मेटल्स आर केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में पूरे मेटल्स है, और राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स है। इस तरह उसने अरेंज किया कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को बिल्कुल सेपरेट कर दिया उसने, मेटल्स और नॉन मेटल्स बिल्कुल सेपरेट हो गए। और एक जिगजैग लाइन है, ये जिगजैग लाइन देखिए, ये वायलेट कलर और ये इंडिगो कलर है ना, जहां सेपरेट हो रहा है, ये जिगजैग लाइन है। देखिए ये जिगजैग लाइन, ये जिगजैग लाइन, ये दिस zigzag line separate metals from non-metals. On the border of this zigzag line, some metallites are present. ये इसके बॉर्डर लाइन पर, zigzag लाइन के बॉर्डर लाइन पर कुछ मेटलाइट्स है। कौन कौन से मेटलाइट्स है आप देखेंगे, बोरॉन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। ये इस zigzag लाइन के बॉर्डर्स पे, और इसके राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स और लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स है, ठीक है। और इस पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। देयर आर 4 डिस्टिंक्ट ब्लॉक्स, 4 डिस्टिंक्ट ब्लॉक्स। एक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक ग्रुप नंबर 1 and 2 आर इंक्लूडेड। एस ब्लॉक में कौन कौन है, ग्रुप 1 and 2, ग्रुप 1 and 2, ये एस ब्लॉक। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो 2 आपको कॉलम दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में ऊंचे, वो एस ब्लॉक है। ग्रुप नंबर 1 and 2 दे आर इंक्लूडेड इन एस ब्लॉक। ग्रुप नंबर 1 में अल्कली मेटल्स आ गए, अल्कली मेटल्स, और ग्रुप नंबर 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। दे हैव 1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। इनके आउटरमोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप नंबर 1 में 1 इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट शेल में, ग्रुप नंबर 2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट शेल में। और अभी आपको बताया मैंने कि ग्रुप नंबर 1 में अल्कली मेटल्स है और ग्रुप नंबर 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब आइए इधर राइट हैंड साइड में जो आपको ऊंचा ब्लॉक दिख रहा है, यहां से 13 to 18, ये पी ब्लॉक है। ग्रुप 13 to 18, ये पहला पॉइंट कि इस ब्लॉक में 13 to 18 इस ग्रुप को जो है दिया गया है। अब इस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स है, दे हैव 3 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। सेकंड पॉइंट, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 3 to 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8, इस तरह। एंड मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक में यानी कि पी ब्लॉक में मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है और मेटलाइट्स भी है। अब बी ब्लॉक, ये देखिए मिडल पोर्शन देखिए आपका, सेम हाइट का ये मिडल पोर्शन 3 to 12, ग्रुप 3 to 12। In D block, group number 3 to 12 are included. They are also called as transition elements. इनको transition elements भी कहते हैं। Transition elements, transition elements, transition elements। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड का एस ब्लॉक और राइट हैंड साइड का पी ब्लॉक उसके पार है, दोनों को पार किए हुए हैं। सो एनी हाउ दिस ग्रुप डी ब्लॉक, दिस ब्लॉक डी ब्लॉक इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Their outer 2 shells are incompletely filled। अब इनके जो पॉइंट है सेकंड पॉइंट के लास्ट 2 शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं।
लास्ट दो शेल कंप्लीट नहीं होते हैं उनके, ठीक है, और दे आर ऑल आर मेटल्स, और ये सब के सब मेटल्स है। थर्ड पॉइंट। अब हम देखेंगे एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक यानी ये नीचे के जो दो रोज है इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। इसमें आप देख रहे हैं एलिमेंट्स फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेटियम, they are called lanthanides, and elements from actinium to lawrencium they are called actinides। तो ये सीरीज जो है ऊपर की लैंथेनाइड सीरीज है और नीचे की जो सीरीज है वो एक्टिनाइड सीरीज है। लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। ये जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि देयर एक्चुअल पोजीशन इज इन द टेबल। इनकी एक्चुअल पोजीशन क्या है यहां पर, ये लैंथेनाइड सीरीज की एक्चुअल पोजीशन एक ग्रीन बॉक्स है, यहां पर है एक ही बॉक्स में, और एक ही बॉक्स में इसलिए है बिकॉज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज उनके सेम। और एक्टिनाइड सीरीज इनकी एक्चुअल पोजीशन कहां पर है, इस येलो बॉक्स में, एक ही बॉक्स में। इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है इसलिए उनको एक ही बॉक्स में रखा गया है, बट दे आर शोन आउटसाइड द टेबल एट द बॉटम। लेकिन उनको आउटसाइड द टेबल बॉटम, इस पीरियोडिक टेबल के बॉटम पर जो है बताया गया है, नीचे बताया गया है, इसलिए इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे कि इसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है, शॉर्टेस्ट जो पीरियड है वो है फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड हैव ओनली 1 and 2 एलिमेंट्स, जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन एक से शुरू हो रहा है और ये हीलियम, ये 2। अब ये इतनी दूर क्यों चलेगा, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, इसकी वैलेंसी 0 है, और 0 वैलेंसी के लिए उसने अलग लास्ट में कॉलम बनाया था, ठीक है। और लॉन्गेस्ट पीरियड आप बता सकते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है। अब आप देख रहे हैं कि आपको ऐसा नजर आया कि 4, 5, 6, 7 ये सब लॉन्गेस्ट पीरियड नहीं, बल्कि सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड 6th है। 6th लॉन्गेस्ट पीरियड क्यों है, क्योंकि 6th इस पीरियड में इतने सारे 18 एलिमेंट्स के अलावा ये लैंथेनाइड सीरीज भी है, क्योंकि लैंथेनाइड सीरीज की एक्चुअल पोजीशन 6th पीरियड में, ये लॉन्गेस्ट पीरियड है 6th पीरियड। फिर व्हाट अबाउट 7th पीरियड, ये 7th पीरियड में एलिमेंट ज्यादा है, पर आप देख रहे हैं यहां पर जो है एक बॉक्स ब्लैंक बताने वाला है, तो इसको इनकम्प्लीट पीरियड भी कहते हैं। 7th पीरियड इनकम्प्लीट पीरियड, 7th पीरियड ये इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं। और 0 ग्रुप जो कहते हैं वो 18th ग्रुप को, जिसमें नोबल गैसेस है। 0 ग्रुप 18th ग्रुप जिसमें नोबल गैसेस। So this was about the structure of long form of periodic table, which was made by Henry Moseley. We will discuss some more points
in the next period.